से ही आपको लग रहा होगा, एक मुस्लिम लड़की रहती है शिवा, जो कि एक हिंदू लड़का रहता है। लेकिन शिवा धर्मों की सीमाओं को लांघते हुए शिवा से बेइंतहा प्यार करती है। लेकिन जो शिवा रहता है वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। अब इधर जो शिवा रहती है वो बार बार मना करती है और कहती है शादी से पहले हम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जो शिवा रहता है वो शिवा से कहता है अगर आप हमसे सच्चा प्यार करती हैं तो जहां हम आपको बुलाएंगे, जिस होटल बुलाएंगे, आपको आना पड़ेगा। अब चूंकि शिवा के प्यार में पागल हो चुकी थी, वो शिवा के बुलाए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। जब वो पहुंचती है तो देखती है एक सुनसान सा होटल है जहां पर बहुत कम लोग ही आते जाते हुए दिख रहे हैं। अब शिवा को फ़ोन करता है और कहता है रूम नंबर 123 में आ जाओ। जब शिवा ये सुनती है तो उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, वो नहीं जाना चाहती है। लेकिन जो शिवा रहता है बार बार उसे कस्में देता है और कहता है कि लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, इसलिए नहीं आ रही हो, मुझ पर भरोसा नहीं करती हो। अब शिवा जब ये सुनती है तो वो तेज़ी से अपने कदमों को बढ़ाती है और रूम नंबर 123 में पहुंच जाती है। अब जैसे ही शिवा पहुंचती है तो शिवा को बाहों में जकड़ लेता है और उसके शरीर से एक एक करके कपड़े निकाल कर फेंक देता है। शिवा चूंकि एक मुस्लिम घराने की लड़की रहती है, उसके साथ ये सब कुछ पहली बार हो रहा था। वो अपने हाथों से अपने शरीर को ढकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जो शिवा रहता है उसकी सभी कोशिशों को नाकाम कर देता है और फिर वो उसके साथ पूरा दिन शारीरिक संबंध बनाता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अब शिवा हर दिन शिवा के साथ संबंध बनाना चाहता है, उसके साथ संभोग करना चाहता है। अब शिवा भी शिवा के कहने पर वैसे ही करती है। दोनों का प्यार परवान कर चढ़ जाता है, या यूं कहिए कि दोनों की हवस अब एकदम सातवें आसमान पर होती है। यहाँ तक एकदम सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अब ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन एक दिन शिवा की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। शिवा के गले को बाके से काट दिया जाता है। उसकी एक एक उंगली, उसके बाजू, उसके शरीर के जितने भी अंग रहते हैं वो सब टुकड़ों में कर दिए जाते हैं और फिर शिवा के शव को नदी में फेंक दिया जाता है ताकि मछलियां खा जाएं। शिवा जो शिवा के साथ इतनी निर्ममता करता है, पहले तो वो और उसके साथी मिलकर के शिवा के साथ गैंगरेप करते हैं। शिवा के साथ इतनी दरिंदगी करने वाला कोई और नहीं रहता है, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड शिवा ही रहता है। आखिर शिवा ने शिवा के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि शिवा तो शिवा से बेइंतहा प्यार करती थी, उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि वो इतनी आगे बढ़ गई और शिवा के साथ संबंध भी बनाने लगी थी। फिर आखिरकार दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि शिवा ने शिवा की हत्या कर दी। यहाँ तक कि शिवा ने शिवा का जो सर होता है उसे बांके से काट डाला, शिवा की एक एक उंगलियां काट डाली, शिवा के शरीर का एक एक अंग छस्त विरक्त कर दिया गया। आखिर एक बॉयफ्रेंड ऐसा कैसे कर सकता है? वो इतना हैवान कैसे बच सकता है? आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस राज से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों की प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। यूट्यूब हमारा इम्प्रेशन नहीं भेज रहा है, इसलिए हमारा व्यू नहीं आ रहा है। अब आप ही बताइए दोस्तों, इसमें किसकी गलती है? हमारी किस्मत जो है, हमारी असफलता, हमारी सफलता, ये यूट्यूब के इम्प्रेशन पर निर्भर करती है। अब जब यूट्यूब हमारा इम्प्रेशन कभी 24 भेज रहा है, कभी 17 भेज रहा है, तो भला ऐसे में हमारे पास व्यू कहाँ से आएंगे? खैर जो भी है दोस्तों, हमारे लिए प्रे कीजिए कि यूट्यूब हमारा इम्प्रेशन भेजने लगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी, सच्ची घटना। ये घटना उत्तर प्रदेश ज़िला बहराइच का जो थाना लगता है नानापारा,
गांव बसेरी वहाँ की है। शिवा जो पढ़ने में शुरू से ही बहुत अच्छी रहती है। शिवा के माता पिता भी पढ़े लिखे रहते हैं, एजुकेटेड रहते हैं। अब ऐसे में वो चाहते थे कि उनकी जो बेटी है शिवा वो पढ़ लिख करके कुछ काबिल बने, लेकिन कहते हैं ना कि किसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है ये तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं, ऊपर वाले ही जानते हैं। अब जिस स्कूल में शिवा पढ़ती है उसी स्कूल में एक शिवा नाम का लड़का उसके क्लास में ही पढ़ता है। अब शिवा को बचपन से ही शिवा से प्यार हो जाता है। अब जब शिवा बड़ी होती है तो दोनों का जो प्यार रहता है वो संभोग तक पहुंच जाता है, शारीरिक संबंध तक पहुंच जाता है। अब ऐसे में जो शिवा रहती है वो शिवाय से शादी के लिए कहती है और कहती है कब तक हम लोग छुप छुप करके एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे, अब उम्र हो गई ही है, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। इधर जो शिवा रहता है वो शिवा को साफ मना कर देता है और कहता है तुम्हारा और मेरा धर्म अलग अलग है, तुम मुसलमान हो और मैं हिंदू हूँ, तो भला ऐसे में हमारी और तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है। शिवा कहती है जब आप मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे थे, हमारे साथ सो रहे थे, तब आपको हमारा धर्म नहीं याद आ रहा था। अब जब मैं आपसे शादी को बोल रही हूँ तो आपको हमारा धर्म याद आ रहा है। शिवा ये कह करके वहाँ से चली आती है, लेकिन जब वो घर आती है तो व्हाट्सएप पर शिवा को फोन लगाती है, मैसेज करती है, लेकिन शिवा उसे ब्लॉक कर देता है। अब शिवा धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगती है, क्योंकि जो शिवा रहता है वो शिवा से ना तो बात करता है और ना ही उसका फ़ोन उठाता है। हद तो तब हो जाती है कि जब शिवा को रिजेक्ट लिस्ट पर लगा देता है। अब इधर जो शिवा के घर वाले रहते हैं वो शिवा के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। लड़के की दुकान जूते चप्पलों की रहती है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब जो शिवा के माता पिता रहते हैं वो जल्द से जल्द अपनी बेटी का हाथ पीला कर देना चाहते हैं, यानी कि बेटी को विदा कर देना चाहते हैं, लेकिन जो शिवा रहती है वो शादी से साफ मना कर देती है। अब इधर घर में भी तनाव रहता है और शिवा के जीवन में भी तनाव चल रहा होता है। शिवा की हालत ऐसी होती है कि वो अपने माता पिता से कुछ कह भी नहीं सकती, यानी कि शिवा के बारे में वो बता नहीं सकती है, क्योंकि दोस्तों जो दोनों का धर्म रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है, हिंदू और मुसलमान। लेकिन जो शिवा के परिवार वाले रहते हैं वो शिवा की मंगनी फिक्स कर देते हैं। बड़े ही धूमधाम से शिवा की मंगनी तय हो जाती है, लेकिन इन सब चीज़ों से शिवा खुश होने के बजाय बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, दुखी रहती है। अब वो बार बार शिवा को फ़ोन लगाती है, शिवा फ़ोन नहीं उठाता है। शिवा एक दिन शिवा से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। जैसे शिवा की नज़र शिवा पर पड़ती है तो वो उसे घर के पीछे ले जाता है। अब इधर जो शिवा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा शिवा पर भड़क जाती है, काफ़ी ज़्यादा डांटती है, चिल्लाती है, लेकिन जो शिवा रहता है वो शादी से साफ मना कर देता है और कहता है मेरे माता पिता, मेरे परिवार वाले कभी भी तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी तुम्हें नहीं अपनाएंगे, क्योंकि तुम एक मुसलमान हो और हमारे माता पिता किसी भी मुस्लिम लड़की को अपनी बहू कभी नहीं बनाएंगे। अब जब शिवा ये सुनती है तो उसकी आंखों से सिर्फ आंसू ही गिर रहा होता है, लेकिन जो शिवा रहता है वो उसे चुप कराने के बजाय वहाँ से चला जाता है। आधे घंटे तक शिवा के घर के पीछे खड़ी होकर के रोती रहती है और इसके बाद अपने घर चली आती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अब इधर शिवा की एक सहेली रहती है, वो शिवा को समझाती है और कहती है देखो शिवा, अब समय बदल गया है, अब कोई भी लड़का तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बना करके, संभोग करके वो ऐसे नहीं जा सकता है, तुम उस पर केस कर दो, पुलिस वाले तुम्हारी शादी खुद ही शिवा से करवा देंगे। लेकिन जो शिवा रहती है वो अपनी दोस्त की बात नहीं मानती और कहती है मैं शिवा की मर्ज़ी से शादी करना चाहती हूँ, उसके परिवार वालों की मर्ज़ी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन इधर जो शिवा रहता है उसके परिवार वाले रहते हैं वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं होते हैं। अब जो शिवा रहती है वो बार बार शिवा पर दबाव बनाती है शादी के लिए, और एक दिन वो शिवा को धमका भी देती है और कहती है अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे और फिर तुम्हें 10 सालों की सज़ा हो जाएगी, या तो तुम हमसे शादी करो या फिर 10 सालों के लिए जेल जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचता है। लेकिन जो शिवा रहता है वो इस पर भी शिवा की बात नहीं मानता है। शिवा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। एक दिन शिवा को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है ठीक है आओ हम लोग बैठ करके कुछ बात करते हैं। अब चूंकि शिवा का बॉयफ्रेंड रहता है शिवा, इसलिए शिवा उससे मिलने चली जाती है। अब जैसे वो मिलने जाती है तो शिवा घात लगा करके बैठा रहता है, और जैसे
शिवा वहां पहुंचती है तो वो उसकी बेरहमी से निर्मम हत्या कर देता है। शाम का 7-7:30 बज जाता है, अंधेरा छा जाता है, लेकिन शिवा अभी तक अपने घर नहीं पहुंचती है। परिवार वालों को शिवा की चिंता होती है। पहले तो वो आसपास शिवा को खोजते हैं, लेकिन जब ज्यादा रात हो जाती है तो वो थाने जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। लेकिन पुलिस चप्पे चप्पे पर शिवा को तैयार करती है, लेकिन उसका कहीं भी नामो निशान नहीं मिलता है। अब पुलिस अपनी तलाश में इधर जुटी रहती है, लेकिन सुबह एक व्यक्ति टॉयलेट के लिए जाता है। वो खड़े होकर के टॉयलेट कर ही रहा होता है। अंधेरा बहुत ज्यादा होता है, एक हाथ में उसके टार्च होती है। तभी उसकी नज़र एक शव पर पड़ती है। अब जैसे ही वो शव को देखता है तो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। लगभग 8 से 10 लोग मौके वारदात पर पहुंचते हैं और पुलिस को फोन करते हैं। अब जब पुलिस वहां आती है तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन चूंकि शव की पहचान नहीं हो पाती है, उसका जो गला रहता है वो शिवा ने काट करके फेंक दिया था, इस वजह से शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। अब पुलिस बहुत मशक्कत करती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगता है। कई फोटो भी मिलाती है, लेकिन पुलिस जो कातिल रहता है उस तक नहीं पहुंच पाती कि आखिर ये लड़की कौन है और उसके साथ किसने इतनी निर्ममता दिखाई है। अब इधर जो थाने में कई लड़कियों की फोटो लगी रहती है, पुलिस उन सभी लड़कियों से फोटो मैच करवाती है, लेकिन फोटो मैच नहीं हो पाती है क्योंकि जो शिवा का असर रहता है वो गायब रहता है। अब फोरेंसिक टीम बुलाई जाती है। फोरेंसिक टीम अपने तरीके से जो शिवा का शव रहता है उसकी जांच पड़ताल करती है और शिवा का जो चेहरा होता है वो पूरा बनाती है। अब जब शिवा का चेहरा तैयार होता है बन करके तो पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये उसी लड़की की फोटो रहती है अभी कुछ दिन पहले जिसके माता पिता अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब पुलिस को ये पता चल जाता है कि ये उसी लड़की का शव है, लेकिन अब पुलिस को ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस लड़की का हत्यारा कौन है। अब पुलिस उसकी खोज में लग जाती है। पुलिस शिवा का मोबाइल जब्त कर लेती है। अब पुलिस को उसके प्रेमी यानी बॉयफ्रेंड शिवा के बारे में पता चलता है। पुलिस उसे उठा कर ले आती है और उससे पूछताछ करती है। जो शिवा रहता है वो पुलिस को पहले तो इधर उधर की घुमाता है, लेकिन पुलिस वाले तबीयत से पूछताछ करते हैं। इसके बाद जो शिवा रहता है वो पूरी बात पुलिस वालों को बता देता है और कहता है शिवा बार बार मुझ पर शादी का दबाव बनाती थी, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। अब जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। और प्यार जो होता है वो कोई भी धर्म जाति देख करके नहीं होता है, लेकिन ये भोले से चेहरे वाले लड़के ना जाने कब क्या घटना कर दें, ना जाने कब किसका हत्या कर दें, वही लड़की जानती है जिसके ऊपर ऐसी कोई आप बीतती है। भला वो लड़की अब बताने के लिए तो इस दुनिया में नहीं रहती है कि उसने कितना घिनौना चेहरा ऐसे लड़कों का देखा है जो प्यार के नाम पर कलंक होते हैं, जो प्यार को कलंकित करते हैं। प्यार करने से पहले कोई भी लड़का जाति, धर्म, खूबसूरती, बदसूरती, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं देखता है, लेकिन जैसे लड़की शादी के लिए दबाव बनाने लगती है, शादी के लिए कहती है, तो फिर लड़के को सब कुछ याद आ जाता है, यानी कि अपनी नानी, परनानी, बुआ, चाची सब याद आ जाती हैं उसे। अपनी धर्म, जाति, लड़की की लंबाई, चौड़ाई, खूबसूरती, बदसूरती सब याद आ जाती है। जब लड़के को लड़की के साथ बिस्तर गर्म करना होता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, वो सब कुछ भूला रहता है, मानो कि वो गजनी हो गया है। दोस्तों, आपकी इस गजनी वाले कहानी पर यानी कि शिवा और शिवा की इस कहानी पर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।